14 जून 2020 बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए सबसे बुरा दिन, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को और बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कर दिया था। हाँ, ये वही शख्सियत है जिसने छिछोरे, पीके, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी जैसे ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम किया था। एट द एज ऑफ 34 सुशांत सिंह राजपूत ने, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर बन गए थे। 14 जून 2020 इस दिन सुबह 9:30 बजे सुशांत सिंह राजपूत ने जूस पीकर अपने कमरे में गए और दरवाजा बंद कर दिया। इसी दिन ठीक दोपहर 2:30 बजे खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फ्लैट में फांसी लेकर सुसाइड कर दी। नितिन देसाई, जो कि एक बहुत पॉपुलर आर्ट डायरेक्टर थे, जिसने अपने अपार्टमेंट में ठीक सुबह 4:30 बजे फांसी लेकर आत्महत्या कर ली। ऐसे कुछ 11 एक्टर थे जिन्होंने सुसाइड करके इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अफसोस, ये सुनकर दुख बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी या एक्टर आत्महत्या करता है तो आपको फौरन न्यूज पता चल जाती है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हंसने वाली बात है, ये भी एक बैड न्यूज है, लेकिन आपको इंडिया के अंदर क्या असलियत में चल रहा है ये मालूम होना आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी शॉकिंग बात बताता हूँ। 2020 जिस साल सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, उसी साल 12,526 स्टूडेंट ने आत्महत्या किया था। उसी साल अप्रोक्सीमेटली 5,579 फार्मर्स ने अपनी जान ले ली। उसी साल 37,666 वर्कर ने सुसाइड किया। 2021 इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 1,64,000 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया था। 2020 के कंपैरिजन से 7.2% हाई रेट 2021 में देखा गया, लगभग 450 सुसाइड्स हर दिन। 2022 इस साल अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 लोगों ने आत्महत्या किया था। 2021 के कंपैरिजन से 4.2% ज्यादा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर साल पूरी दुनिया में 1 मिलियन से ज्यादा लोग सुसाइड करने से मारे जाते हैं। 2019 से लेकर 2021 के बीच में द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट सुसाइड महाराष्ट्र में रिपोर्ट किया गया, लगभग 4,969 सुसाइड। भारत में हर दिन 28 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं और हर 1 घंटे में 1 स्टूडेंट आत्महत्या करता है। सुसाइड, जो कि 2 वर्ड से बना है, सुई और साइड। सुई का मतलब होता है खुद और साइड का मतलब होता है मृत्यु, और सुसाइड का मतलब होता है खुद को मारना, जिसे हम हिंदी और मराठी में आत्महत्या कहते हैं। क्या है सुसाइड के पीछे का साइंस? क्यों हमारे दिमाग में सुसाइड के थॉट आते हैं? हमारे दिमाग में सुसाइडल थॉट आना बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। जितना ज्यादा हम सुसाइड के बारे में सोचेंगे उतना ही ज्यादा चांस होते हैं कि हम सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वेल, क्नॉड माइकल, जो स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न में प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री का मतलब होता है एक डॉक्टर जो मेंटल इलनेस जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। क्नॉड माइकल, जिन्होंने पिछले 40 साल में 100 से ज्यादा इंटरव्यू कंडक्ट किए थे उन लोगों के साथ जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था लेकिन वो बच गए थे। उन्होंने एनालाइज किया कि जितने भी लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किए थे उन्हें मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, टेंशन और स्ट्रेस जैसे डिसऑर्डर थे। इसी वजह से जो भी मेडिकल प्रोफेसर या डॉक्टर होते वो सुसाइडल पेशेंट से कभी भी उसे उसके पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में नहीं पूछा करते, बल्कि उसे मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स है या नहीं बस ये पूछा करते। डॉक्टर माइकल और डॉक्टर वला, इन दोनों ने जो लोग सुसाइड करते हैं उन्हें अच्छे से समझने के लिए एक न्यू पर्सपेक्टिव डेवलप किया। फाइनली उन्होंने 1997 में उनकी सबसे पहली केस स्टडी पब्लिश किया, जिसका इंटाइटल था सुसाइड एज ए गोल डायरेक्टेड एक्शन। इस केस स्टडी में उन्होंने पाया जो लोग आत्महत्या करते हैं उनका एक इमीडिएट गोल होता है। जो लोग सुसाइड करते हैं उन लोगों को या तो इमोशनल डैमेज होता है या उनके बुरे एक्सपीरियंसेस जिनकी वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। डॉक्टर माइकल और डॉक्टर वना ने देखा कि एक अलार्म सिस्टम है जो इस प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड देता है, जैसे कि एक पर्सन लायन का सामना कर रहा हो जिससे हमें टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी होती है। द अलार्म सिस्टम ऑफ ब्रेन, जिसे हम अमेगडाला कहते हैं, ये क्या करता है, जो हमारा स्ट्रेस सिस्टम है उसे एक्टिव कर देता है, जिससे हमारा इमोशनल स्ट्रेस बहुत हाई हो जाता है। और जब ये स्ट्रेस सिस्टम बहुत बढ़ जाता है तो हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर हावी हो जाता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो हमें रैशनली प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है, लेकिन जब स्ट्रेस हद से ज्यादा होने पर हमारा ब्रेन रैशनली सोचना बंद कर देता है। इस कंडीशन में हम एक रोबोट की तरह एक्ट करने लग जाते और सुसाइड को एक इमीडिएट एक्शन समझकर अपनी जान ले लेते। डॉक्टर माइकल और डॉक्टर वला ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक सुसाइडल पेशेंट को बुलाया जो सुसाइड करने से बच गई थी। इन्होंने उसे उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा जिसके कारण वो सुसाइड करना चाहती थी। इन्होंने नोटिस किया कि जितने भी उसके प्रॉब्लम्स थे वो सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस थे, जैसे कि डिप्रेशन, रिजेक्शन, वायलेंस और अब्यूज थे। इन सब की वजह से उसके दिमाग में पेनफुल इमोशनल मेमोरीज बनने लगे जो वो किसी से भी नहीं कहती थी। अपने प्रॉब्लम्स को दिल में रखना और किसी को ना बताना, ये वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। सुसाइड, आत्महत्या, इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारे सवाल है, लेकिन हमारे इंडिया में सबसे बुरी बात है स्टूडेंट सुसाइड। 2019 से लेकर 2020 के बीच में सिर्फ 2 साल में लगभग 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। पढ़ाई जिसे काबिल बनने के लिए पढ़ा जाता है उसके वजह से सुसाइड किया जा रहा है। आप सोच सकते हो जिस उम्र में एंजॉय करना चाहिए उस उम्र में इतना टेंशन, स्ट्रेस स्टूडेंट को दिया जाता है कि उनके पास सुसाइड करने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। यह बात पेरेंट्स की नहीं है बल्कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की भी है। सिविल सर्विस गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि
नीट, जी, यूपीएससी हर साल 12 लाख, 14 लाख और 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, जिनके सपने होते हैं कि वो एक दिन डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस ऑफिसर बनेंगे। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग बात यह है कि सिर्फ 50,000 सीट, 17,740 सीट गवर्नमेंट कॉलेज में दिए जाते और हर साल 180 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं आईएएस बनने के लिए, और जिनके सपने टूट जाते हैं बार बार ट्राई करने के बाद भी। जब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, 5 साल, 10 साल, 15 साल वेस्ट हो जाने के बाद, फिर लोगों के ताने सुनने के बाद एक लास्ट ऑप्शन बचता है, जो कि है सुसाइड का। सुसाइड जो अमीर, गरीब, फार्मर, एक्टर, वर्कर, स्टूडेंट और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले हर कोई कर रहा है। ये 2020 का एक ग्राफ है जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो 8% स्टूडेंट, 25% वर्कर, 10% अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन और 7% फार्मर ने 2020 में आत्महत्या किया था। अब हम जरा फॉरेन कंट्रीज पे भी नजर डालते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा सुसाइड ग्रीनलैंड जो नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है वहाँ देखे गए। उसके बाद रशिया जो एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है वहाँ देखा गया। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर देश में भी यही सेम सिचुएशन है। कुछ साइंस और सिम्टम्स है जिससे आप इजीली पता कर सकते हो कि आपका रिलेटिव, फैमिली मेंबर या दोस्त सुसाइड करने का तो नहीं सोच रहा। जो शख्स किसी से बात नहीं कर रहा हो, अपने आप को अकेला रखना, अपने आप को उदास या ट्रैप्ड हुआ फील करना, मरने की बार बार बातें कर रहा हो, मूड चेंज होना जैसे कि पल भर में गुस्सा करना या चिड़चिड़ापन करना, ऐसे एक्ट करना जैसे आपको अलविदा कह रहा हो, और ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप ये साइन और सिम्टम्स किसी में देख रहे हो तो प्लीज उसके पास जाकर उससे बताओ, उसे सपोर्ट करो कि क्या सही है और क्या गलत है। थैंक यू।